राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबको कार्तिक मास में पीपल पथवारी व तुलसी की पूजा करते समय जो कहानियाँ कही जाती हैं वो सब सुना रही हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने और साथ साथ हुंकारा भरते रहें, क्योंकि किसी भी कथा कहानी को सुनते हुए हुंकारा भरने से ही उसका पुण्य मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरे पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने अब बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज़ पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पावनी, धोली धोली हो जाएगी। ना, मैं ही छानूंगी। उसने छाना और परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ, कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, उसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसने घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करें, कहते सुनते हुंकारा भरते का। कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी, कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नद बहकर आई और मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आवे, जैसे बहू को आई सबको आवे, कहते सुनते हुंकारा भरते की। पीपल की पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था,
वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं, तो वे भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे, तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वे लो और जाकर गुल्लक में रख दो। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वही हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख दाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अनधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो, जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते की। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा, ये तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण का भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि ये बुढ़िया माई मर गई, पापड़ी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कांधा ले। फिर ये बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसे हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते की। लपसी तपसी की कहानी।
एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दाब ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी न कहें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। तो जमुना ने 12 जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन तेरे तो ग्रहण लग गया, ये तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका देकर कहा मेरी बहन गंगा को ये दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। साहूकारनी ने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने ये टका दिया है। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वे दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया और उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना माता होकर हमारे घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना जी गंगा माता के पास गईं तो गंगा माता जमुना जी से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास स्वप्न में बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वे बोले कि हम कैसे उठें, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 12 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारे भी करना और सारे परिवार का करना, कहते सुनते सबका करना। नितनेम बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। भावज बोली, काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला,
छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आंख खोली तो देखा कि सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज़ दी, देख लो भाभी, नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा। माँ भी ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। नितनेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय श्री राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई। सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार कर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दें और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले, फिर से ही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज़ कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन ज़रा आँच दे दे। वे कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वे बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वे बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वे बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो, बोलो सीता माता की जय, जय श्री राम जय जय श्री राम। पोपा बाई की कहानी।
एक पोपा बाई थी। वे नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो, और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो, बचा खुचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपा बाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपा बाई धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय। 8वां वार की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ माँ रोटी दो। बहू बोला न माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वे बोला भगवान मैं तो कमाना न जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमानो न जानूं। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वे बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बने भगवान बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी बोली क्या लाए। उसने कहा 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ली, औंधों को सीधा करा, ढकों को उघाड़ा। उसने कही उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं। बच्चे बोले मैले भेष में आए हैं। बेटी बोली आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया तो पिता से बोली पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो। बेटी ने उत्तर दिया मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दो। उसने पिताजी से कहा। वे बोला आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसने
पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई तो उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए, कहते सुनते हुंकार भरते के भरे। राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी जावें, जमुना जी जावें, हरिद्वार जावें। एक जनी बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जमाऊंगी। वे कहने लगी वो कैसे होवें? वे बोली मोर मुकुट गल वैजयंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई। आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे ये तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले चल बेटा, तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वे बोली तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला तेरे भगवान कैसे हैं? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजयंती, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला ऐसा है तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोली भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। खुश होकर बोली हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली मेरे घर मेरे भगवान आए। सब बोली हाँ हाँ इसके घर में भगवान आवे थे। एक आधी जनी बोली देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए ऐसे सबको दर्शन देवें, कहते को सुनते को हुंकार भरते को। इल्ली घुड़िया की कहानी। एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली आओ घुड़ कार्तिक नहाएं। घुड़ बोला तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोठ बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुड़ राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि ये गधा मुझे चाहिए। तो वे बोले ये क्या मांगा? ये मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उसने कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तेरे बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की ये बात देवरानी जेठानी ने सुन ली तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से बात कर रही है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये घुड़ था। तब मैंने कहा कि आ घुड़ कार्तिक नहा ले, तो ये नहाया नहीं, जिससे गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले के लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कह रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा क्या कार्तिक में नहाने से इतना फल है? रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको दियो, जैसा घुड़ को दिया वैसा किसी को मत दियो। नगर बसेरे की कथा। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी,
सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँव, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुट्ठी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया है उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले, क्या बात। भाट बोला, मेरे ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना। मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुट्ठी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड चाप किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, तभी से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुट्ठी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा रहा। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या। तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या। बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो। तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। वे जब अपने घर को गई तो बहू बेटे ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार
प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सबों ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासी को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों को स्वर्ग का वास दो। बोलो धर्मराज जी की जय।